हाय गाइस, दिस इज मी लवकुश रायचंद। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 11 फरवरी को यूपी पीएसएस आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, आपके लिए हिंदी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए उसका एक टॉपिक पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूं जो आपको 12 मार्क्स नहीं, 12 क्वेश्चन, जो आपको 12 क्वेश्चन देगा। ओके फ्रेंड्स, इस सिंगल लेक्चर से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, मान के चलिए आपके 12 में से 12 क्वेश्चन इसी लेक्चर से लगेंगे। बिना देरी करे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द का समान अर्थ प्रदान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अग्नि का पर्यायवाची होती है आग, अनल, पावक, दहन, कृषाणु। फ्रेंड्स, आम बोलचाल की भाषा में हम दो शब्द का यूज करते हैं, अग्नि बोलते हैं या आग बोलते हैं। अपमान का होता है अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अपमान और तिरस्कार। अलंकार का होता है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अहंकार का होता है दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड और मान। अमृत का होता है सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, अमी। असुर का होता है फ्रेंड्स दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनुष, रात्रिचर और तमचर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हो तो कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जो अन्य पर्यायवाची शब्द भी बना देते हैं। जैसे कि अब अभी हमने असुर का पढ़ा, या आप कह सकते हैं दानव का पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अब एक चीज़ बताइए, असुर ऐसे लोगों को बोला जाता है, ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बहुत गंदे रहते हो, ठीक, जिनके सोच विचार बहुत गंदे और जो रात्रि में जागते हो। तो अगर रात्रि में जागते हैं तो यानी रात्रि के भी यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द जरूर हो गए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, रात्रि मीन्स रात। अगर रात के पर्यायवाची शब्द देखें तो जो इसी में आपको देखने को मिलेगी, एक निशा, निशाचर वो जो रात को जागता हो, तो निशा क्या, रात। एक रजनी, ठीक, एक है रात्रि, और एक तम, ये क्या है, ये रात के पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरीके से भी हम एक पर्यायवाची शब्द से दूसरा पर्यायवाची शब्द भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अतिथि का होता है मेहमान, अव्यागत, आगुंतक और पाहुना। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ते हो तो उसमें आपको एक वाक्यांश आता है जिसको कहते हैं कि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, तो उसको बोलते हैं अतिथि। उसको अतिथि बोल देते हैं या फिर अव्यागत भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसको अन्य सेगमेंट में भी रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अनुपम का होता है अपूर्व, अतुल, अनोखा, अद्भुत, अनन्य। अर्थ का, फ्रेंड्स, जब अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे अर्थ की बात है पैसा से, धन से। किससे? पैसा से, धन से। क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, क्या है, इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थ शास्त्र, मीन्स एक ऐसा शास्त्र या एक ऐसी स्टडी जो पैसे के लिए की जाती हो। तो समझ में आ रहा है ना? अगर हम शब्दों का मीनिंग भी देखें तो उस तरीके से भी हम किसी शब्द का पर्यायवाची निकाल सकते हैं। जैसे अर्थ का धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त और पैसा। अश्व होता है फ्रेंड्स घोड़ा, और घोड़े की होते हैं है, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरी, बाजी, सैंधव। फ्रेंड्स, अगर आपको कभी सैंधव लिखा हुआ मिल जाए तो आप इस तरीके से याद रखिए कि जो सैंधव घाटी की सभ्यता थी, सैंधव मैं बोल रहा हूँ उसको बोल सकते हो सिंधु घाटी, तो मैं तो सैंधव बोल रहा हूँ, ऐसा समझो कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें घोड़े के साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से देखो, आपको एक प्राचीन भारत के जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस तरीके से आपको एक पर्यायवाची भी याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अंधकार। तो अंधकार को होता है तम,
मिहिर, तमिश्र, अंधेरा, तमस और अंधियारा। आम का होता है रसाल, आम्र, सौरभ, मादक, अमृतफल और साहूकार। फ्रेंड्स, जब आप तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ते हो तो उसमें आपको मिलता है एक आम्र। क्या मिलता है? आम्र, जो है तत्सम यानी संस्कृत का शब्द, और इसको हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, बोलते आम, और ये हो जाएगा तद्भव। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हमें कुछ भी नए शब्द मिलते हैं, इस तरीके से भी हम उसको याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। आँख, आँख का होता है लोचन, नैन। आपने गाना सुना होगा, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तो उस तरीके से समझ जाइए। नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि और अक्षी। ओके फ्रेंड्स, आकाश का देखते हैं। आकाश का होता है नभ, गगन। आपने देखा होगा, कहते हैं गगन चुम्बी इमारत। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही होता है जो आसमान से मिलती हुई इमारतें हो। अंबर, व्योम, अनंत। अनंत भी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि आकाश का कोई अंत नहीं है। आसमान, अंतरिक्ष, शून्य और अर्श। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम मेरा साथ दे दो तो हम फर्श से अर्श तक जाएंगे, यानी जमीन से आसमान तक जाएंगे। आनंद, हैप्पीनेस का होता है हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास। आपने ऐसा सुना होगा कि ऐसा बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने आमोद प्रमोद में अपने बच्चे की शादी की, यानी खुशी और उल्लास में। रामचंद्र, अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुबर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर, रावनरी, जानकी पल्लभ, कमलेंद्र, कौशल्या नंदन, रावण, दशानन, लंकेश, लंकापति, 10 शीर्ष, 10 कंद, दैत्येंद्र। रमा, रमा बोला जाता है लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी को रमा बोला जाता है। इंद्रा, हरिप्रिया, क्योंकि भगवान विष्णु को हरि भी कहा जाता तो उनकी प्रिय थी। श्री, लक्ष्मी, कमला। पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, श्री गर्वी। रात का पर्यायवाची होता है रात्रि। रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यामा और विवाह भरी। राजक होता है नृप, नृपति, भूपति, नरपति, नृप, भूप, भूपाल, नरेश, महीपति और अग्निपति। मित्र का होता है सखा, सहचर, साथी और दोष। यम का होता है सूर्यपत, क्योंकि सूर्य के पुत्र थे। जीवितेश, श्राद्धदेव, कृतांत, अंतक, धर्मराज, अंधधर, किनाश, यमराज। यमुना का है कालिंदी, सूर्य, सुता, रवि, तनिया, तरणी, तनुजा, तर्निजा, अर्कजा, भानुजा। विष, विष माने होता है जहर। इसका होता है जहर, हलाहल, गरल, कालकूट। कालकूट, कालकूट वो जहर था जो समुद्र मंथन के समय निकला था। वृक्ष का होता पेड़, पादप, पिपट, तरु, गाछ, दरख्त, शाखी और द्रुम। विष्णु का होता है नारायण, दामोदर, पीताम्बर और चक्रपाणी। वायु का होता है हवा, पवन, समीर, अनिल, बात, मारुत। विधवा का होता है अनाथा, पतिहीना, रा। लड़की का होता है पर्यायवाची बालिका, कुमारी, सुता, किशोरी, बाला, कन्या। लक्ष्मी का कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, पद्मजा, सिंधु सुता, कमलासना। लक्ष्मण का होता है लखन, शेषावतार, सौमित्र,
रामानुज। शेष, रामानुज इसलिए क्योंकि राम के छोटे भाई थे। शेष इसलिए शेषनाग का अवतार ये रहा, और लखन भी बोलते हैं, और सौमित्र भी क्योंकि लक्ष्मण जो है सुमित्रा नंदन थे, इसलिए इनको सौमित्र बोलते हैं। शेर का पर्यायवाची होता है केहरी, केसरी, बनराज क्योंकि बन का राजा है, सिंह, शार्दुल, हरि और मृग राज। शेषनाग का है अही, नाग, भुजंग, बियाल, मृग, फनग, फनीस और सारंग। विशाल का पर्यायवाची होता है विराट, दीर्घ, व्रत, बड़ा, महा, महान। शिव का पर्यायवाची होता है भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ और शंकर। शत्रु का पर्यायवाची होता है रिपु, दुश्मन, अमित्र, वैरी, अरि, विपक्षी, अराती। बारिश का पर्यायवाची होते हैं वर्षण, वृष्टि। फ्रेंड्स, वर्षण और वृष्टि शब्द आपने पर्यावरण या फिर आपने इसको भूगोल में देखा होगा। वृष्टि आपने सुना होगा, कहते हैं अनिवृष्टि और अतिवृष्टि। अनावृष्टि जब बारिश कम हो, और अतिवृष्टि जब बारिश ज़्यादा हो। पावस, बरसात। वज्र, वज्र जो है इंद्र का हथियार था, ठीक। इसको बोलते हैं कुलिस, पबी, शनि, दभोली। समीप का होता है सन्निकट, आसन, निकट, पास। और समूह का होता है दल, झुंड, समुदाय, टोली, जस्था, मंडली, वृंद, गज, पुंज, संघ, समुच्चय। सांप का पर्यायवाची होता है अही, भुजंग, ब्याल, सांप, सर्प, नाग, विषधर, उरग, पवना, सन। सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, अर्क, तरनी, पतंग, आदित्य, सरिता, हंस, हंसुमानली और मार्तंड। सोना का पर्यायवाची होता है सोना का गोल्ड का होता है स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन। सिंह का पर्यायवाची होता है केसरी, शेर, महावीर, हरि, मृगपति, बनराज, शार्दुल, नहार, सारंग, मृगराज। संसार का पर्यायवाची होता है लोक, जग, जहान, जगत, विश्व, दुनिया। हस्त का होता है हाथ, कर, पानी, बाहु, भुजा। हिमालय का पर्यायवाची होता है हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज और नगेश। सुगंधि का पर्यायवाची होता है सौरभ, सुरभि, महक, खुशबू। स्वर्ग का पर्यायवाची होता है सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, परमधाम, त्रिदिव, दयुलोक। सरस्वती का पर्यायवाची होते हैं गिरा, शारदा, भारती, वीणा, पति, बिमला, बागेश्वर। संध्या का पर्यायवाची होता है शामकाल, श्याम, सांझ, प्रदोष काल, गोधुली। स्त्री का पर्यायवाची होता है सुंदरी, कांता, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामनी, रमणी। अधर्म का पर्यायवाची होता है पाप, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म, जुल्म। अचल का पर्यायवाची होता है अगिड़, अटल, स्थिर, दृढ़ और अविचल। अनुपम का पर्यायवाची होता है अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय। हिमांशु का पर्यायवाची होता है हिमकर, निशाकर, चंद्रमा, चंद्र, निशिपति। हंस का पर्यायवाची होते हैं कलकंठ, मराल, सिपक्ष, मानसोक। हृदय का पर्यायवाची होते हैं छाती, वक्ष स्थल,
उर। हनुमान का पर्यायवाची होता है, हनुमान का पर्यायवाची होता है पवन सूत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत नंदन, अंजलि पुत्र, आंजनेय, कपिलेश्वर, केशी नंदन, बजरंग बली, मारुति, ये सब होता है। आनंद का पर्यायवाची होते हैं मोदी, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रशंसा, उल्लास। अरण्य का पर्यायवाची होता है जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। अंकुश का पर्यायवाची होता है नियंत्रण, पाबंदी, रोक, दबाव, गुंजाइश। हाथी को नियंत्रण करने की कील, नियंत्रित करना या रोकने का तरीका। इशारा का पर्यायवाची होता है संकेत, इंगित, लक्ष्य, निर्देश। इल्जाम का पर्यायवाची होता है आरोप लगाना, लांछन लगाना, दोषारोपण करना, अभियोग लगाना। ईर्ष्या का पर्यायवाची होता है जलना, किसी से बहुत ज्यादा। स्पर्धा, डहा, जलन, कुटन। और होता है 1 मिनट मत्सर। आयुष्मान का पर्यायवाची होता है चिरजीवी, दीर्घजीवी, शतायु, दीर्घायु। आयु का पर्यायवाची होते हैं अवस्था, उम्र, व्यय, जीवन काल, जिंदगी। आभूषण का पर्यायवाची फ्रेंड्स हमने देख लिया। आश्रम, कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा। आंसू, नेत्रजल, नैनजल, चक्षुजल और अश्रु। फ्रेंड्स जो आंसू होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं आँखों से। तो इस तरीके से हम इसमें नेत्र का पर्यायवाची भी देख सकते हैं। जैसे क्या होता है नेत्र, आँख का पर्यायवाची नेत्र, नैन, चक्षु और अक्षी। नेक्स्ट देखते हैं आत्मा, जीव, देव, चैतन्य, अंतःकरण, इच्छा, अभिलाषा, अभिप्राय, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, अभिष्ट। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवों में इंद्र, देव इंद्र। सुरपति, शक्र, पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला, जिसका जिक्र हमें ऋग्वेदिक समय में मिलता है। देवराज, देवों का राज। महेंद्र, मधुआ, सची पति, सची जो थी इंद्र की पत्नी थी। मेघ वाहन, क्योंकि इंद्र को बिजली का देवता भी कहा जाता है। पुरोहित या शव। ईश्वर, परमात्मा, आत्माओं में सबसे परम। प्रभु, ईश, जगदीश, जगत का ईश। भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता। उपवन, उपवन बोला जाता है बाग बगीचे को, पार्क को। बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। उक्ति का होता है कथन, वचन, सुक्ति। उग्र, क्रोधित हो जाए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जब। प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र, विकट। उचित, वेरी गुड। जब हम कहते हैं वेरी गुड तो उसका मीनिंग होता है उचित, ठीक, मुनासिब। कहते ना ये काम मेरे मुनासिब हुआ है। वाजिब, हाँ जी, ये जो है
वाजिब है, आपकी जो शर्त है, आपका जो कार्य है, आपने जो कहा है, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योग्य। उद्धार, मुक्ति दिलाना, छुटकारा पाना, निस्तार, रिहाई। कहते हैं ना कि प्रभु आपकी शरण में आके मेरा उद्धार हो गया, मुझे मुक्ति मिल गई। उपाय, युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न। उधम मचाना, उधम मचा दिया बच्चों ने। उपद्रव, उत्पाद, धूम, हुल्लड़, हुड़दंग, धमा चौकड़ी। ऐक्य, एकत्व, एका, एकता, मेल। उत्कर्ष, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उत्थान। उत्कृष्ट, बेस्ट क्वालिटी का। उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। उत्कोच, घूस लेना, रिश्वत लेना। उत्पत्ति, उद्गम, पैमाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय। उजड़, अशिष्ट, असभ्य, कबार, जंगली, देहाती। उद्दंड, निरंकुश। उजला, उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल। उजाड़, आपने मेरी जिंदगी उजाड़ दी, आपने मेरी बस्ती उजाड़ दी। जंगल, बियाबान, वन। उजाला, प्रकाश, रोशनी, चांदनी। उजाला कब होता है? जब सन लाइट आती है, जब वहाँ पे अंधेरा ना हो। और ये कब होता है? जब प्रकाश हो हमारे पास, रोशनी हो और चांदनी हो। कामदेव, रस का स्वामी, रस का स्वामी। मदन, मनोज, अनंग, अनंग, काम, रति, पति। रति जो थी कामदेव की पत्नी थी। पुष्प, धनबा, मनमत। कंठ होता है गला। क्या होता है? गला। कंठ होता है गला। आपने सुना होगा, ऐसे कहते हैं कि ये माला, इसको कंठ माला है, ये कंठ माला यानी गले की माला। ग्रीवा, गर्दन, गला, सिरोधरा। कृपया, प्लीज। प्रसाद, करुणा, दया, अनुग्रह। स्त्री, औरत, जोरू, घरनी, घरवाली। ऋषि, मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तपस्वी। कच्छ, कच्छ का मीनिंग होता है बाल से। किससे? बाल से, हेयर से। बाल, केस, कुंतल, चिरुक, अलक, रोम, सिरोरूह। कमल का होता है ननील, अरविंद, उत्पल, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज। नीरज जो जल में उगता है उसे नीरज बोलते हैं, इसलिए कमल को नीरज बोलते हैं, क्योंकि कमल जो है वो जल में होता है। सरोज,
जलज, जल में रहने वाला जलज। जल जात, सत दल, पुंडरिक, इंदिवर, ऐश्वर्य, समृद्धि, विभूति, ओज। हनुमान जो है बहुत ज़्यादा ओजस्वी थे, यानी ओजस्वी हनुमान जी। अगर ओजस्वी में क्या क्या होगा? बहुत तेज होगा, शक्ति होगी, बल होगा और वीर्य होगा। क्योंकि वो ब्रह्मचर्य थे, इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का प्रयोग करो। ओंठ, जिसको ओष्ट बोलते हैं, उधर बोलते हैं होठ। फ्रेंड्स, जो ये ओष्ट शब्द है, ये है तत्सम शब्द। क्या उनसा शब्द? तत्सम। और इसका तद्भव शब्द जो है वो है होठ। तद्भव शब्द कौन सा है? होठ। ओचक। फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि सडनली मुझ पे फ़ोन आया और मैंने बात सुनी और मैं एकदम ओचक्का हो गया। मीन्स अचानक कोई ऐसी चीज़ हो गई जो होने वाली नहीं थी, इसलिए अचानक। यकायक, सहसा। क्रोध, गुस्सा। रोष, कोप। अमर्ष, कोह। प्रतिघात, कीर्ति, सम्मान, रेस्पेक्ट, इज्जत। यश, प्रसिद्धि। खग होता है पक्षी, पक्षी, पंछी। पक्षी, द्विज। विहग, नवचर, जो नभ में उड़ते हो, आकाश में उड़ते हो। अंडज, शकुनी। पखेरु, खंबा। स्तूप, स्तंभ, खम्भ। किसान का होता है कृषक। भूमिपति, भूमिपुत्र। इसको भूमिपुत्र भी कह सकते हैं और भूमिपति भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भूमि होती है उस पर किसका राइट होता है? तो उसका राइट होता है किसान का, इसलिए उसको भूमिपति भी कह सकते हैं। हलधर, खेती, हर, अन्नदाता। कहते हैं ना कि किसान हमारे अन्नदाता है। कृष्ण, कृष्ण के जितने भी नाम आप जानते हो वो सब लिख दो। राधापति, क्योंकि राधा को प्रेम करते थे। घनश्याम, वासुदेव इनके पिता का नाम था। माधव, मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी। कोयल, कोकिला। सरोजनी नायडू भारत की कोकिला थी। इसका मीनिंग ये होता है क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। पिक, काकपाली, बसंत दूत, क्योंकि जब बसंत आता है तो कोयल चहकने लगती है। सारिका, वन प्रिय, कोयल को वन में रहना अत्यधिक प्रिय है, इसलिए वन प्रिय है। कपड़ा, चीर। फ्रेंड्स, जब आप महाभारत देखते हो तो कहा जाता है दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था। चीर हरण, चीर मीन्स कपड़ा, हरण माने उसको उतार देना। समझ में आ रही है ना बात? इस तरीके से। वसन, पट, अंशु, कर। मयूख, वस्त्र, अंबर, परिधान। किरण, ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीचि। फ्रेंड्स, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर एक शब्दावली आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप रेगिस्तान में जाते हो तो आपको दिखता है कि
कि दूर यहाँ से किसी जगह पानी है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वहाँ पर रेत दिखता है। वो ऐसा इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो दिखता है मरीचिका के कारण। किसके कारण? मरीचिका के कारण। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें ऐसी पड़ती है। तो इस तरीके से आप ये वाला शब्द भी याद रख सकते हो। गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। घट, घड़ा, कलश, कुंभ, निप। फ्रेंड्स, भारत में 4 जगह हर 12 साल में मेला लगता है, जिसे बोला जाता है कुंभ का मेला। वो इसे लगता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसके बाद जो अमृत तब एक घड़े में आया और उसकी छींटा झपटी में 4 बूंद नीचे गिर गई। उसी अमृत के लिए ही ये 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। ओके फ्रेंड्स, घर का है आवास, गृह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वासस्थान, शाला, सदन। घृत बोलते घी को, घी, अमृत, नवनीत। गंगा, देव नदी क्योंकि देवों की नदी है। मंदाकिनी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में इसे मंदाकिनी बोला जाता है। भगीरथी क्योंकि भगीरथ पृथ्वी पर लाया था। विष्णु पगा, देव पगा, ध्रुव नंदा, सुरसरिता, देव नदी, जानवी, त्रिपथगा, त्रिपथगा क्योंकि 3 पथ में चलती है और 3 नदी मिलती है संगम में, इसलिए उसको त्रिपथगा भी बोलते हैं। गणेश भगवान शिव के पुत्र। विनायक गजानन, गौरी नंदन, गणपति गणों के पति, गणनायक गण के नायक। शंकर सुवन शंकर के पुत्र। लंबोदर लंबा है जिसका अधर। महाकाय बहुत बड़े हैं। एक दंत क्योंकि एक दंत इनके पास, एक दंत इनका परशुराम जी ने तोड़ दिया था। खून, रक्त, लहू, सोनित, रुधिर। गज, हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा, मदकल। क्या बोलते हैं? मदकल। गाय का होता है गो, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी। और इसको एक नाम और देते हैं, बोलते हैं काम धेनु। क्या बोलते हैं? काम धेनु। छैला, सजीला, बाका, शौकीन। कहते हैं ना छैला छबीला है, ये व्यक्ति तो छैला छबीला है। चांदनी, चांद की रोशनी। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योतिषना। चंद्रमरीच, चंद्र की किरण। उजियारी, चंद्र प्रभा। जुनहाई, क्या? जुनहाई। चांदी का होता है रजत, सौद, रूपा, रूपक। रूपक मुद्रा चलाई थी किसने? ये चलाई थी गुप्त काल में। गुप्त काल में गुप्त शासकों द्वारा रूपक। चंद्रहास, चोटी, मूर्धा, शीर्ष, शानु, श्रृंग और शिखर। इसको बोल सकते हैं शिखर, शिखर भी बोल सकते हैं। घास, तृण, दुर्बा, दूब, कुश, साध। चरण, पद। चरण का मतलब होता है पैर। पैर कहता है ना, मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, इस तरीके से। पद, पग, पाँव, पैर, पाद। चतुर, विग्र, निपुण। अगर कोई व्यक्ति निपुण होता है तो वो चतुर होता है। नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य। चंद्रमा के पर्यायवाची होता है चांद, हिमांशु, इंदु,
विदु, तारापति, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, रात का स्वामी, रजनी ईश यानी रात का स्वामी, रात का ईश्वर, सोम, मैंग, सारंग, सुधाकर, कालनिधि, टोना, टोकटा, जादू, यंत्रमंत, लटका कहते हैं ना। टोना टोटका कर दिया भाई इसने तो। जंगल का होता है विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, कांतार, बिहड़, बिट टप, जेवर, ज्वेलरी, गहना, अलंकार, भूषण, आभरण, मंडल, ज्योति, आभा, छवि, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि। जल का होता है अमृत, सलील, वारी, नीर, तोय, अम्बु, उदक, पानी, जीवन, पेय, पेयजल। जगत का होता है संसार, विश्व, जग, जगति, भव, दुनिया, लोक, भुवन। जीव का होता है रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, जवान। थम का होता है थंब, थम का होता है खम्भ, खम्बा, स्तंभ। दास जब किसी को गुलाम बना देते हैं। सेवक, नौकर, चाकर, परिचारक, अनुचर, प्रत्यय, किंकर। आम बोल चाल की भाषा में हम कहते हैं नौकर चाकर है ये हमारा नौकर चाकर है, ये तो हमारा सेवक है। दधी का होता है दही, गोरस, मट्ठा, वक्र। फ्रेंड्स ये जो दधी शब्द है ये है तत्सम, और जो वर्तमान में प्रयोग किया जाता है वो है दही। तो दही कौन सा शब्द होगा, ये होगा तद्भव। दरिद्र का होगा निर्धन, गरीब, रंग, कंकाल और दीन। फ्रेंड्स ये जो दरिद्र शब्द है ये भी तत्सम है, और इससे जो निकला है गरीब या निर्धन, ये कैसे शब्द है, ये है तद्भव। थोड़ा, थोड़ा का होता है छोटा, बहुत कम, यानी अल्प, न्यून, जरा, कम। थाती जमा पूंजी, धरोहर, अमानत। तरुबर को बोलते हैं वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विपट, रुंक, पादप। तलवार का होता है अशी, कृपान, करबाल, खड़क, चंद्र, हरास। चंद्र की आदि, क्योंकि तलवार कैसी होती है, ऐसी होती है, तो चंद्र की आदि इसलिए उसको बोलते हैं चंद्रहास। तालाब का होता है सरोवर, जलाशय, जलकाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी। दुर्गा जो देवी है इनका होता है चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी और चामुंडा। देवता का होता है सूर्य, देव, अमर, वसु, आदित्य, लेख, अजर, विबुध। धन का होता है दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त। दूध का होता है दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस, स्तन्य। फ्रेंड्स जो दूध है ये शब्द है तत्सम, ये है तत्सम जो संस्कृत से लिया गया और हिंदी में बन चुका है, तत्सम में बन चुका है दूध। किसमें, तत्सम नहीं तद्भव में, तद्भव में बन चुका है दूध। दुष्ट का होता है पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल और पामर।
दर्पण का होता है शीशा, आरसी, आईना, मुकुर। दिन का दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण, बाशर, अहन। दीन का होता है दीन, कहता ना ये व्यक्ति बहुत दीन है, इसकी तो दीन दशा बहुत खराब है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, बहुत ही बेकार है। गरीब, दरिद्र, रंग, अकिंचन, निर्धन और कंगाल। पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राण प्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, आर्य। नाव का होता है नौका, तरनी और तरी। पवन का हवा, वायु, समीर, बात, मारुत, अनिल, पवमान, समीरन, स्पर्शन। पहाड़ का होता है पर्वत, गिरी, अचल, शैल, धन्नी, धर, धराधर, नग, भूधर, महीधर। पक्षी का होता है खेचर, तवीज, पतंग, पंछी, खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नवचर। धरती का होता है धरा, धरती, वसुधा, जमीन, पृथ्वी, भूमि, धरनी, वसुधरा, अचला, मही, रत्नवली, रत्न, गर्भ। नदी का होता है सरिता, तटिनी, सरी, सारंग, जयमाला, तरंगिनी, दरिया, निर्ज, रीनी। आपने सुना है ना दरिया, कहते हैं दरिया में जाके डूब मरो, तो दरिया में जाके डूब मरना का मतलब होता है नदी में जाके डूब जाओ भैया। नया का होता है न्यूतन, नव, नवीन, नव्य। ब्रह्मा का होता है विधि विधाता, क्योंकि ब्रह्मा जी विधि विधाता बनाते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद वही करते हैं भैया, पढ़े लिखे। स्वयंभू, प्रजापति, पितामहा, चतुरानन, क्योंकि उनके 4 सर होते हैं। विरंची, अज, करतार, कमलासन, क्योंकि कमल पर बैठते हैं। नाभि, जन्म, क्योंकि विष्णु की नाभि से जन्म हुआ है। हिरण, गर्भ। बलदेव, बलराम, बलभद्र, हलायुध, राम, मुसली, रोहिणे, संक्रासन, संकर्षण, क्या संकर्षण। बिजली का होता है घन, प्रिया, इंद्र, ब्रज, इंद्र, वज्र, क्योंकि इंद्र का वज्र जो है वो बिजली उत्पन्न करता है, क्योंकि इंद्र में बिजली होती है। चंचला, सौदामणि, चपला, दामिनी, ताड़ित और विद्युत। बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलबारी, बगिया। फ्रेंड्स, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है मैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहा हूँ, बाकी सब पे नहीं। ओके फ्रेंड्स। पुष्प का होता है फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून और पुहुप। बादल का होता है मेघ, घन, जलधर, जिनमें जल भरा हो, जलद, बारिद, नीरद, सारंग, प्योद और प्योधर। मधु का होता है शहद, रसा, कुसुम्बा सब। मृग, हिरन होता है इसका हिरंग, सारंग, कृष्ण सार। मछली का होता है मीन, मत्स्य, जल जीवन, जली जीवन है। सफरी, मकर, मकर राशि का स्वामी कौन है? मछली है। माता का होता है जननी, माँ, अम्बा, जनित्री, अम्बा। मनुष्य का होता है आदमी, नर, मानव, मानुष, मनुज। मदिरा का होता है शराब, हाला, आशब, मधु, मध। मोर का होता है केक, कलापी, नीलकंठ, क्योंकि नीलाकंठ होता है इनका। नर्तक, नर्तक प्रिय, क्योंकि इनको नाच गाना। फ्रेंड्स, जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई शिकायत हो या कुछ पूछना तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलता हूँ, धन्यवाद जी।